नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे सुप्त वज्रासन। पहले हमने किया था वज्रासन, अब हम कर रहे हैं सुप्त वज्रासन। सबसे पहले हम सुप्त वज्रासन करने के लिए, जैसा कि नाम से ही विदित है, वज्रासन में बैठेंगे। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे और इस आसन को करने के पहले हम सावधानियां देख लेते हैं। सावधानी रखने योग्य बात यह है कि जिन लोगों के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तीव्र दर्द है, हल्का फुल्का दर्द होगा तो वो दर्द इस आसन को करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि बहुत तेज़ दर्द है या ऑपरेशन हुआ है या साइटिका का दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो वे लोग इस आसन को ना करें। बाकी सभी आयु वर्ग के व्यक्ति इस आसन को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो अब हम इस आसन से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में बात कर लेते हैं। इस आसन से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे चेहरे पर निखार आता है, रक्त संचरण बढ़ता है, कब्ज दूर होता है, गले से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक रहती हैं। ये टॉन्सिल, थायराइड आदि बहुत सारी जो भी अन्य बीमारियां हैं गले से संबंधित वो भी ठीक होती हैं। इस आसन को करने से पिंडली, जांघ, सीना, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। साथ ही पेट, रीढ़ की हड्डी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं। यानी कि संपूर्ण शरीर को इस आसन से लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं इस आसन को किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले धीरे से हम ये अपने पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल देंगे। घुटने हमारे जुड़े हुए हैं, पैर बाहर की ओर खोलकर दोनों पैरों के बीच में इस तरह से बैठ जाएंगे। कुछ दिन इस तरह से बैठने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस तरह से बैठने में कुछ दिन लग जाए। 2-3 दिन में, 4 दिन में इस तरह से बैठने का अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो आगे किस तरह से करना है वो मैं बताती हूँ। तो इस तरह से हम बैठेंगे, दोनों पैरों के बीच में दोनों पैर साइड से हम खोल लेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। पीछे की ओर झुकेंगे, कोहनियों का हम सहारा लेंगे। किस तरह से लेंगे? हाथों को हम इस तरह रखेंगे, धीरे से कोहनियों का इस तरह सहारा लेंगे। श्वास लेते हुए हम धीरे धीरे नीचे की ओर इस तरह से जाएंगे। अब पीठ का और पूरा पीठ का भाग यानी कि कंधे तक ऊपर की ओर उठाएंगे और सिर इस तरह से, सिर का ऊपरी भाग जमीन पर स्पर्श करेगा और हाथों को, कोहनियां हमारे जमीन पर टिकी रहेंगी और हाथों को जांघों पर रख लें या फिर सीने पर हाथों को इस तरह से बांधकर भी रख सकते हैं। इस स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। यथाशक्ति यानी कि जितनी देर आप आसानी से रुक सकते हैं रुकेंगे। फिर धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे और पीठ को इस तरह से रख लेंगे। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार तक करेंगे। एक बार फिर करेंगे। कोहनियों को इस तरह से दबाव डालेंगे कोहनियों पर और पीठ का भाग उठाएंगे और सिर को इस तरह से लेकर आएंगे। हाथों को जंघा पर या सीने पर इस तरह से बांध लेंगे।
कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे से सिर को आराम से नीचे रख देंगे। अब कोहनियों का सहारा लेते हुए ही हम वापस बैठेंगे। यहाँ पर हमें पैर खोलना नहीं है, नहीं तो पैरों में चोट लग सकती है, घुटनों में चोट लग सकती है। इसलिए जैसे हम गए थे वैसे ही हमें वापस आना है। तो ये कोहनियों पर आप दबाव डालेंगे और धीरे धीरे इस तरह से उठ जाएंगे। थोड़ा सा आगे होते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। इस तरह से वापस हम वज्रासन में आ जाएंगे और धीरे से हम अपने पैरों को खोलकर इस तरह बैठ जाएंगे। यह आसन थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन इसका हम नियमित अभ्यास करते हैं तो यह बहुत सरलतापूर्वक होने लगता है। कुछ दिन बैठने का अभ्यास करेंगे दोनों पैरों के बीच में, और उसके बाद आसानी से हम नीचे वाली जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उसे हम आसानी से कर सकते हैं और इस आसन का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लाभ, यानी कि संपूर्ण शरीर को ही लाभ प्रदान करने वाला यह बहुत ही लाभदायक आसन है। तो अपने नियमित दिनचर्या में इस आसन को सम्मिलित करिए। स्वस्थ रहिए। अगले आसन के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।